हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गाइस, क्या आप सब जो है वो बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, चलिए आज हम अपनी वन स्टो शॉर्ट एफएफ का सेकंड पार्ट या लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण है वो वांग जी को पहले तो ज़रा सा भी लाइक नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वो उस पर जो था वो ध्यान देने लगा था। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा आयान या मैं ये कहूँ कि सुजू जो था ना वो हमारे वांग जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था। और सच में काफ़ी टाइम जो था वो उसे ये बताया करता था कि जो वांगजी है वो अच्छे काम करता है, ना कि बुरे काम करता है। लेकिन हमेशा हमारा विभूषण उससे ये कहा करता था कि बेटा वो एक माफिया है। और हमारे सुजो से हमेशा कहा करता था कि बाबा आप एक बार देखना ना, एक बार उनसे मिलना ना। वैसे करते करते ही काफ़ी समय जो था बीत गया था। अब कहीं ना कहीं हमारे विभूषण के मन में जो था वो वांगजी को लेके वो बुरे ख्याल नहीं आते थे। लेकिन हाँ, वो उससे बात करना अभी भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो ये जानता था कि हमारा वांगजी जो है उसे लाइक करता है। वैसे ही अभी दिन निकल रहे थे। हमारा जो विभूषण है वो स्टिल अभी भी कंपनी में जो था वो काम कर रहा था। एक दिन सडनली ही ये न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो चलती है कि वी कंपनी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है और वी कंपनी जो है वो सडनली बंद हो रही है। और इसके पीछे जो है वो सबसे बड़ा हाथ है हमारे लान वंग जी का। जब हमारे विभूषण को ये पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, बिकॉज उसके पास सिर्फ एक ही जगह ऐसी थी जहाँ उसे एक अच्छी सैलरी पे जो थी वो जॉब थी और वो अपना और आयुन का खर्चा जो था वो चला सकता था। अब उससे वो जॉब भी जो थी वो जा रही थी, अब मैं ये कहूँ कि जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो वांगची को जो था वो हेट कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी साइड एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा जो थी कुछ ये चल रही थी कि अब हमारे वांगची जो है वो माफिया वर्ल्ड को छोड़ के जो है वो बिजनेस टाइकून बनने जो है वो बिजनेस में आ रहे हैं। कुछ दिन निकलते हैं जहाँ हमारा जो वेंस थे वो पूरी तरह से जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, बिकॉज उन्होंने इतने ज़्यादा मतलब गंदे काम किए थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी है ना वो उन्हें धीरे धीरे करके जो है वो टोटली बर्बाद कर देता है। और वहीं दूसरी साइड वो अपना खुद का पाँव जो है वो बिजनेस उसके वर्ल्ड में जो है वो जमा लेता है, जहाँ वो कुछ ही समय में जो था वो नंबर वन बिजनेसमैन जो था वो बन गया था। जहाँ उसे पता था कि भी आयान के पापा के पास कोई भी जॉब नहीं होगी, तो वो आयान से कहता है कि वो अपने बाबा से कहे कि अभी आयान कॉरपोरेशन में जो है वो हेड सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो खाली है, तो वो उसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे आयान के पास जो है वो दे देता है। आयान वो सारी चीज़ें जो है वो आके अपने बाबा को जो है वो बता देता है। हमारा विभूषण ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी था, बिकॉज हमारे विभूषण ने हमेशा से ही वांगची को जो था वो इग्नोर किया था। लेकिन वांगची कहीं ना कहीं उसे इतना ज़्यादा पसंद करता था कि वो उसे छोड़ने का मौका देना ही नहीं चाहता था। हाँ, जो हमारा विभूषण है वो नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से रेडी होके जो है वो वहाँ चला जाता है। वहाँ वो अपने एचआर के पास इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद उसे जो है वो एक काफ़ी अच्छे सैलरी पैकेज पे जो है वहाँ हेड सेक्रेटरी की जॉब जो है वो लग जाती है। हेड सेक्रेटरी की जॉब में उसे जो था ना वो हर चीज़ जो हमारे वांगजी से रिलेटेड थी वो संभालनी थी। वो उस समय काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अभी कहीं न कहीं हमारे वांगजी को जो था वो पसंद करना जो था वो शुरू कर चुका था। यहाँ जब हमारे वांगजी को पता लगता है कि उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा से हो जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसे जो है वो जॉब मिल चुकी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश होता है। उसके बाद वो स्पेशली अपने हेड सेक्रेटरी से मिलने जो है जाता है। जब हमारा विभूषण अपना कुछ काम कर रहा था और अपने कुछ सामान को जो है अपने ऑफिस में जो है वो सेट कर रहा था, तभी उसके डोर का आवाज़ होता है, लाइक कि वो खुल गया हो। जैसे ही वो पीछे दिखता है तो वो दिखता है कि वांगजी उसके रूम में जो है वो एंटर कर चुका है। तभी वो वांगजी को जो है वो बो करता है, उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं अपने सामान को जो था वो रख रहा था, इसके बाद मैं आपसे मिलने आने वाला था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारा हेल्प करवाने आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ काम करूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है अरे अरे नहीं सर, मैं कर लूँगा। तभी हमारा वांगजी कहता है कि इट्स ओके, मैं करवा देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों जो है उसके रूम को जो है वो सेट करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके रूम को सेट करते करते जो हमारा वांगजी था उसने हम विभूषण को हर चीज़ जो थी वो अच्छे से समझा दी थी। जो हमारा विभूषण जो था वो हर चीज़ को जो था वो अच्छे से समझ भी चुका था। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात जो थी अभी भी हमारे विभूषण के मन में जो थी वो चली हुई थी कि क्या वांगजी ने उस वर्ल्ड से जो है अपना नाता टूट दिया है। तभी वो जैसे उससे पूछने लगता है तो तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि शायद मैं उस वर्ल्ड का कभी हिस्सा था भी नहीं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे उस दलदल में जो था ना वो कुछ समय के लिए जो था वो जाना पड़ा था। लेकिन अभी मैं वहाँ से जो है वो बाहर हूँ, इसलिए तो तसल्लीपूर्वक यहाँ जो है वो काम कर सकती हूँ। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है। अब हमें से नेक्स्ट डे का जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ
सभी एक मीटिंग में जो थे वो बैठे हुए थे। हमारा विभूषण जो था वो टोटली ही अवंग जी के शेड्यूल से जो था ना वो बिल्कुल नो हो चुका था कि उसे कैसे कैसे कब कौन सी मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है, और वो जल्दी जल्दी से जो है अवंग जी को सारी चीज़ें जो है वो बता देता है। अवंग जी भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, बिकॉज जैसा पर्सन चाहिए था उसे वैसा ही पर्सन जो था वो मिल चुका था। लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानता था कि क्या अगर वो अवंग जी जो है वो विभूषण को अगर प्रपोज़ करता है तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इस बात के लिए जो हमारा वांगची है वो हमेशा से ही डरा करता था। लेकिन यहाँ अब जो हमारा विभूषण था वो भी काफ़ी हद तक जो था वो वांगची को जो था वो लाइक करना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। कुछ समय वैसे ही निकलता है, उनका ऑफिस का वर्क जो था वो काफ़ी अच्छे से जो था वो निकल रहा था। और एक दिन उन्हें काम करते करते काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो जाती है, जहाँ अभी वो दोनों ही अपने ऑफिस में जो थे अकेले बैठ के कुछ आने वाली दिन की मीटिंग्स के बारे में जो सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, जब हमारे अयान का जो है वो फ़ोन जो है वो रिंग करता है। और हमारा अयान जो है वो विशान से कहता है कि पापा मैं अकेला हूँ और मुझे डर लग रहा है कि आप घर नहीं आओगे क्या। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। जब हमारा वांग से इतना टेंस देखता है तो वो हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या बात है। तभी हमारा वो विभूषण जो है उससे बताता है कि अयान घर पे अकेला है और आई थिंक उसे अभी यहाँ से जाना चाहिए। तभी हमारा वांगचू से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जो है वो छोड़ दूंगा। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से जो है वो सारा सामान लेके जो है वो विभूषण के अपार्टमेंट के लिए जो है वो निकल जाते हैं, बिकॉज हमारे विभूषण ने ही वांगचू को ऑप्शन दिया था कि क्यों ना वो ये सब कुछ जो है वो उसके अपार्टमेंट पे जाके करे। और गाइस अभी जो हमारा वांगची था ना उसने आया और विभूषण को जो है ना वो ऑफिस के बिल्कुल सामने वाले एक बिल्डिंग में जो था वो अपार्टमेंट लेके दे दिया था, ताकि वो दोनों वहाँ से जो है वो आराम से आ सके जा सके। और उसने हमारे अयान का जो एडमिशन है वो उससे भी अच्छे स्कूल में जो था वो करवा दिया था। और वहाँ उन्होंने एज ए पेरेंट्स खुद को ही उसका फादर जो था वहाँ पे लिखवाया हुआ था। जब हमारे विभूषण को ये बात पता चली थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ था। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा अयान जो है वो वांगजी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से जाता है और वांगजी को जो है वो कर लेता है। उनसे कहता है काका आप भी यहाँ आए हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लेकिन बाबा कभी भी मुझे जो है आपको यहाँ आने के लिए जो है वो अलाउ नहीं किया करते थे। पता नहीं क्यों बाबा ऐसा क्यों करते हैं। तभी जो हमारे भूषण उसे कहते हैं कि तुम चुप बैठो, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तभी उसे कहते हैं कि बाबा मैं ज़्यादा कम बोलता हूँ ना, अब बाबा आप मुझे बोलने भी नहीं देते। तभी उन दोनों की नोकझोंक को देख के जो हमारा भांजी है वो हँसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। टाइम थोड़ा सा स्किप होता है। हमारा अयान हमारा भांजी जो था वो आपस में बातें कर रहे थे इतनी ही देर में, जो हमारा विभूषण है वो खाना बना के जो है मतलब डिनर जो है वो रेडी कर देता है। वो उन दोनों को जो है वो डिनर के लिए बुलाता है। दोनों जल्दी से जाके डिनर करते हैं। जिसके बाद जो हमारा वंशी है वो अयान को लेके जो था ना वही घूम रहा था। थोड़ी ही देर में अयान जो है वो सो जाता है और हमारा वंशी जो है अयान को लेके उसके रूम में जो है वो चला जाता है। वहीं दूसरी साइड हमारा भूषण जो है हर चीज़ को मतलब अच्छे से क्लीन करके जो है अपने ऑफिस वर्क में जो है वो लग जाता है। थोड़ी समय में हमारा वंशी जो है अयान के रूम से जो है वो बाहर आता है। डोर को क्लोज करके फिर वो विभूषण के पास जो है वो आ जाता है। उसके कंधे पे हाथ तो उसे कहता है कि कितना बचा। तभी हमारा विभूषण उसे कहता है कि बस थोड़ा सा बचता है, अब एक बार देख लीजिए। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो हर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिजेक्ट करता है और डॉक्यूमेंट्स सब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फुली प्रिपेयर जो थे वो हो चुके थे। तभी वो उसके कंधे पे जो है अपने सिर रख देता है। उससे कहता है कि तुम कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, तुम थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें जो है मसाज दे देता हूँ। जिसके बाद वो उसके नेक पे जो है वो हल्के हल्के से जो है मसाज देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स जो था ना वो फील हो रहा था। और वो वांगजी से जो था ना वो और ज़्यादा की जो था वो रिक्वेस्ट कर रहा था। यहाँ जो हमारा वांगजी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि विभूषण उससे इस तरह से जो है वो बात कर रहा है। कुछ समय वैसे ही निकलता है। हमारा विभूषण जो था ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा नींद में जो था वो आ चुका था, जिसको ना और वांगजी से कहता है कि उसे जाके अब रेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट डे होता है। उनकी मीटिंग जो है जो भी उन्होंने रात को प्रिपेयर किया था वो काफ़ी अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाती है। जो भी उनकी मीटिंग्स के लिए आए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि उन्होंने इतने ही कम समय में इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बना लिया है। और जो हेड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उनसे जो है वो इम्प्रेस होते हैं। तभी वो वंगचू को इम्प्रेस करते हुए कहते हैं कि इसलिए तुम हमेशा से नंबर 1 पे जो है वो रहते हो और तुम्हारा सेक्रेटरी भी बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से जो है वो काम किया है। वो दोनों वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही सभी पीपल्स जो है वहाँ से चले जाते हैं तो जो हमारा वांगजी है वो
विभूषण को जो है ना वो हक कर लेता है। हक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को मतलब जो हमारा विभूषण है वो उसे हक बैक करता है और काफ़ी देर तक वैसे ही उसी पोस्चर में जो है वो खड़े रहते हैं। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वहाँ से हटता है और वो सडनली ही उसके लिप्स पे जो है उसका जो है वो स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ के बाद जो हमारा विभूषण था वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को ब्रेक करता है तो उसे कहता है कि यू नो आई लाइक यू। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो भी रिप्लाई में वही कह देते हैं आई लाइक यू। जिसके बाद वो दोनों अगेन से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमारे डोर पे जो है वो अयान आ जाता है। जब अयान ये सब कुछ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुश भी हो जाता है। वो अपने बाबा को जो है वो थोड़ा सबक देता है। इसके बाद वो जो है डोर को जो है वो नॉक कर देता है। डोर को नॉक करने के बाद जैसे ही हमारा जो अयान है वो अंदर आता है तो हमारा वंश जो है वो विभूषण को जो है वो छोड़ देता है अपने कपड़े उसको को जो है वो दोनों ठीक करते हैं। और अयान को जो है हमारा वंश जो अपने गोद में उठा लेता है, उसके गालों पे किस करते हैं, उससे कहते हैं कि बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा अयान है वो उसे कहता है कि मुझे अपना उनकी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया क्योंकि मुझे आज छुट्टी है ना। तभी जो हमारा अयान है वो उन दोनों की तरफ देखता है, हंसता है। इसके बाद वो जो है वो विभूषण को अपनी तरफ खींचता है, उसके जो है मतलब गाल पे जो है वो पैक करता है। इसके बाद वो वांगची के गाल पे पैक करता है और उन दोनों को जो है वो एक हग करता है। और इसी हग के साथ ये एफएफ जो है वो यहीं फिनिश हो जाता है। होप कि आपको जो है वो ये एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा फर्स्ट ट्राई जो है वो कैसा लगा है, ताकि मैं और भी वन शॉट एफएफ जो है वो बना सकूँ। और लास्ट में एक ही बात बोलेगी, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।